हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थोड़ी सी इंस्पिरेशन। दिस इज़ भाग्यश्री हेयर। सॉरी, लास्ट वीक मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज में अर्जेंट काम था। बट येस, अगेन वी आर स्टार्टिंग टुडे। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें ऑलरेडी हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। दिस इज द 6th लेक्चर। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 में टॉपिक 1.6 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे स्क्रीन पे है। देखिए, पहला पार्ट है इंडस्ट्री, दूसरा पार्ट है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है, पहले वो समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इंडस्ट्री का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों का निर्माण करना, सर्विसेज का निर्माण करना, उनको बनाना। और कॉमर्स का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में इंडस्ट्री ने जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाई है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना, फाइनल कस्टमर के पास पहुंचाना। तो इस तरीके से इंडस्ट्री करती है चीजों को और सर्विसेज को बनाने का काम, और कॉमर्स करता है उन्हीं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने का या फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का काम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ का जो क्लासिफिकेशन आगे दिया है ब्रॉड। बिजनेस को डिवाइड कर दिया गया है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन दो कैटेगरीज में। अब यहाँ पे और एक बाइफर्केशन नीचे दिया है। इंडस्ट्री को भी आगे 3 हिस्सों में बाइफर्केट किया गया है, कॉमर्स को भी आगे 2 हिस्सों में बाइफर्केट किया गया है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के देखिए 3 प्रकार है, 3 टाइप्स है। सबसे पहले है प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। अब एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, तो देखिए ये बेसिक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बाकी की ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडेंट होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में किस तरीके की इंडस्ट्रीज आती है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर जिसको हम लोग खेती बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव जैसे माइनिंग वगैरह का काम जहाँ पे चलता है, एंड थर्ड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये 3 तरीके की इंडस्ट्रीज जो आती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसके भी एग्जाम्पल्स ये है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड टर्शरी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली सारी सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। अब इन तीनों इंडस्ट्री का मतलब हम लोग समझते हैं नीचे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने हमें इंडस्ट्री का मतलब बताया है। इंडस्ट्री implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. इंडस्ट्री क्या करती है, तो इंडस्ट्री ऐसे रिसोर्सेज को यूज करती है और उनको कन्वर्ट करती है फाइनल गुड्स में जो रेडिली यूज किए जा सके। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर से, उनको यूज करके उनको रॉ फॉर्म में से कन्वर्ट करना है फाइनल गुड्स में, ताकि फाइनल कंज्यूमर उनको रेडिली यूज कर पाए। द गुड्स प्रोड्यूस्ड में बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब देखिए, इंडस्ट्री जो गुड्स बनाती है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है या फिर कैपिटल गुड्स होता है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, वो समझते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, तो जो डायरेक्टली कस्टमर कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। whereas capital goods are used by another industry for further production of goods. कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्री वापस यूज करके उससे और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। कंज्यूमर गुड्स में आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जैसे ईटेबल आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर जो है यूज कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, क्योंकि बाद में वो जो पार्ट्स है अलग अलग वो असेंबल करके एक मशीन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो पार्ट्स है वो भी कैपिटल गुड्स है, जो दूसरी इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री यूज करेगी, उसको असेंबल करेगी और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। ओके, देन द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स।
इंडस्ट्री का मतलब क्या बताया है उन्होंने, तो ऐसी फर्म्स या ऐसी कंपनीज जो सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो सिमिलर चीज़ों को या रिलेटेड चीज़ों को बनाती है, उन सबका एक ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर इंडस्ट्री हम किसे बोलते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारी फैक्ट्रीज जो शुगर को बनाती है, उन सबको ग्रुप करके हम लोग बोलते हैं शुगर इंडस्ट्री। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म। इंडस्ट्री क्या करती है, सिर्फ गुड्स ही नहीं बनाती है, सर्विसेज को भी बनाती है, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। इंडस्ट्री क्या करती है, फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करती है। मतलब क्या करती है, तो देखिए जो रॉ फॉर्म में कोई मटेरियल अवेलेबल है या कोई रिसोर्स अवेलेबल है जो रॉ फॉर्म में है, उसको यूजेबल चीज़ों में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट्स। Okay, all this is possible with manpower, machine and large capital investment. Obviously जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑब्वियसली आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, आपके पास इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल का होना भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है, सिंपल लैंग्वेज में जो प्रोडक्शन का काम है, आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, तो देखिए ये जो डिपेंड होता है, ये आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड होता है। अगर आपका बिजनेस का साइज छोटा है तो आप उसको घर से भी ऑपरेट कर सकते हो, या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आप बाहर कहीं पे जगह लेके, जैसे शेड हुई या फिर कोई वर्कशॉप हो गया, या फिर अगर काफ़ी बड़ा बिजनेस है आपका, काफ़ी बड़े लेवल पे आप कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप एक फैक्ट्री का भी सेटअप लगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। ओके, सो ये था इंडस्ट्री का मतलब। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर चार्ट में देखा था कि इंडस्ट्री को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, वो क्या है उनका मतलब समझते हैं। है पहली कैटेगरी है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर। जैसे मैंने बोला, ये बेसिक या फंडामेंटल इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बाकी की दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज जो है डिपेंड होती है। तो नेचर्स पे डिपेंड होता है, नेचर से रिलेटेड होती है ये इंडस्ट्री। इट इज़ अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसका मतलब है जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री में बनते हैं उनको एज एन इनपुट सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करती है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अगेन अब प्राइमरी इंडस्ट्री के उन्होंने जो नीचे एग्जांपल्स दिए थे उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री का टाइप है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। The quality of product depends on many factors like fertility of land, climatic condition and rainfall. ओके, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन होना है वो, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी, आपकी लैंड कितनी फर्टाइल है, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कैसा है, बारिश कितनी हो रही है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, पानी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है, सनलाइट है या नहीं है, उसके बाद रेनफॉल प्रॉपरली वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे जो होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिपेंड होता है। देन नेक्स्ट वी विल गो टू सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जैसे देखिए इसके नाम में ही लिखा है, ये इंडस्ट्री क्या करती है, तो एक्सट्रैक्शन का काम करती है, नेचर से जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर। सॉइल में से मतलब मिट्टी में से या ज़मीन में से आप कह सकते हो, हवा में से और पानी में से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है ये इंडस्ट्री। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स।
इस इंडस्ट्री ने जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया है, वो हमेशा रॉ फॉर्म में होते हैं और ये जो रिसोर्सेज है वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यूज़ करती है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ठीक है, अब जहाँ पे ऑयल एंड मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो सॉइल में से, ये ऑयल एंड मिनरल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है यूज करती है। उसके बाद फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, दूसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करती है वो रॉ फॉर्म में होते हैं, तो उनको क्रूड फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है या फिर किसी और इंडस्ट्री को भी फाइनल प्रोसेसिंग के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, उनसे जो भी चीज़ें मिली है, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उनको रिप्रोड्यूस करने का काम करती है, मल्टीप्लाई करने का काम करती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एनिमल्स हस्बेंड्री, सीरीकल्चर। एनिमल्स हस्बेंड्री मतलब आप पोल्ट्री फार्म्स वगैरह देख सकते हो जहाँ पे चिकन को पाला जाता है और उनसे जो है उनके बच्चे जो है वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं। सीरीकल्चर इसका मतलब है सिल्क वर्म, ठीक है, जहाँ पे सिल्क वर्म को वो लोग पालते हैं और उससे जो है वर्म हम लोग सिल्क निकालते हैं। हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान, जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के बारे में जो है रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन उनका किया जाता है। तो ये है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो दीज थ्री वर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री हमेशा कुछ चीज़ों के लिए या फिर बेसिक उनके जो रॉ मटेरियल है उनके लिए हमेशा प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है। दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश गुड्स। ये इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी रिसोर्सेस मिले हैं उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, tomatoes provided by primary industries are used for making sauces and ketchup. ओके, तो ये था एग्जाम्पल। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया है या दो तरीकों में, दो टाइप्स है उसके। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे इसका नाम ही बताता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये चीज़ों को बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है मशीन और मैन पावर की मदद से। द फाइनल गुड्स में बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हाँ, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है शुगर। उसके बाद कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आगे दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करती है फाइनल गुड्स को बनाने में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। उसके बाद व्हाट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? तो कंस्ट्रक्शन का देखिए नाम में ही है कंस्ट्रक्शन, मतलब ये चीज़ों को बांधने का काम करती है। ओके, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स एंड मेट्रो। तो ये सारी चीज़ें बांधने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टाइप में। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस। अब देखिए ये मेजर डिफरेंस है इस इंडस्ट्री के और बाकी सब तरीके के इंडस्ट्री के बीच में। ये इंडस्ट्री क्या करती है? तो चीज़ों को बांधने का काम करती है। अब डिफरेंस क्या है इस इंडस्ट्री में और बाकी के इंडस्ट्री में? तो बाकी के इंडस्ट्रीज जो है जो भी प्रोडक्ट बनाती है उनको एक जगह पे बना सकती है और किसी और जगह पे भी बेच सकती है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो उसी जगह पे रहेगा, उसको मूव नहीं किया जा सकता। ओके, यही यहाँ पे बताया है।
बट द गुड्स मेड एंड सोल्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर एट वन प्लेस। ऑब्वियसली अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने किसी को बिल्डिंग को बनाया है, तो बिल्डिंग उसी जगह पे रहेगी, बनने के बाद भी वो उसी जगह पे रहेगी, उसको आप मूव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एकमेव ऐसी इंडस्ट्री है जो इमूवेबल मतलब जो हिल नहीं सकती, ऐसी संपत्ति को, ऐसे वेल्थ को निर्माण करती है। सो ये थे दो तरीके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप इंडस्ट्री का, जो है टर्शरी इंडस्ट्री। हम लोगों ने चार्ट में देखा था कि टर्शरी इंडस्ट्री में बेसिकली सारी सर्विसेज आती हैं। ओके, सो दे प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional category, whereas in modern times, hotel industry, tourism industry, entertainment industry are also included. तो बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज कैसे यूज होती है, तो देखिए जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्री चीज़ एक जगह पे बना सकती है और दूसरी जगह पे बेच सकती है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, तो आपको ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। उसके बाद बैंकिंग सर्विस आ गई, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको हमेशा बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंकिंग भी आता है टर्शरी इंडस्ट्री में। ये जो दो है, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे, पुराने ज़माने से चलते आए हैं। अब मॉडर्न टाइम में जो है और नई नई सर्विसेज जो है डेवलप हुई है, तो वो कौन सी है, तो देखिए होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्रीज भी जो है टर्शरी इंडस्ट्री में आती है, जो बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरे अगले लेक्चर के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।